हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। तो आज आप लोगों के बीच हम फिर से अध्याय 1.2 एनसीईआरटी कक्षा 10 जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए, उसके लिए फिर से लेकर आए हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 लेकर आए हैं। लिखा हुआ है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है दोस्तों? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है हमको। उसके बाद कहता है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुना एचसीएफ होता है कि नहीं होता। तो हम जांच भी करेंगे, पहले एलसीएम एचसीएफ निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम जांच करेंगे। जरा अच्छा से समझिएगा, यदि एक सवाल आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आपका ये दूसरा सवाल और तीसरा सवाल आसानी से बन जाएगा, आप बना सकते हैं अपने मन से। उसके बाद आइए, यहां पे लिखा हुआ है कि पहले सूत्र यहां देखिए, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। यहां पे लिखा हुआ ए गुना बी हमने इसलिए डोनेट किया कि हिंदी लिखने में तो थोड़ा परेशानी हो ही जाता है, कितना लिखते रहेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। तो हमने ए पहली संख्या और दूसरी संख्या बी को माना, ठीक है। उसके बाद लिखे हमने एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर ए गुना बी, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। जब भी एलसीएम निकालने की बात आएगी या एचसीएफ निकालने की बात आएगी तो लिखेंगे ए गुना बी और एचसीएफ यानी एलसीएम। एलसीएम कहां जाएगा? नीचे। क्यों आ जाता है? क्योंकि गुना की क्रिया में है और बराबर की उस पार लेके जाना है, साइड लेके जाना है, तो वो क्या हो जाएगा? गुना भाग लग जाएगा एलसीएम। ओके, उसके बाद एलसीएम, फिर एलसीएम बराबर उसी प्रकार से ए गुना बी, बी बटा एचसीएफ नीचे आ जाएगा, तो एचसीएफ यहां आ गया दोस्तों। तो ये आपके पास दो फॉर्मूला है, एचसीएफ निकालने का और एलसीएम निकालने का फॉर्मूला। ज्यादा से ज्यादा यही फॉर्मूला यूज होता है, इसका तो कम ही तर यूज होता है, लेकिन ये भी यूज होता है। आइए तो चलते हैं सवाल की ओर। 26 और 91 है दोस्तों। 26 और 91 को अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले तोड़ लें। तो चलिए तोड़ लेते हैं। तो दो से खिलाना है तो 13 बार में जाएगा, फिर 13 से खिलाएंगे तो 1 बार। क्लियर? उसके बाद 91 होता है दोस्तों, 91 ले लेते हैं। तो 91 में 13 सते 91, ये देखिए, फिर 7 एका 7, तो 13 और 1। ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे पूरा पूरा टूट चुका है। हम पहले लिख देते हैं इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो 2 गुना 13 गुना 1। उसके बाद 91 को लिख लेंगे जस्ट इसी के नीचे में, ठीक है। उसके बाद 91 को हमने लिख लिया 13 गुना 7। उसके बाद गुना 1 भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आइए, अब कहता है कि एचसीएफ लिखना है, हमको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखिए। इसलिए एचसीएफ बराबर, तो एचसीएफ ध्यान से देखिए कि क्या 2 इसमें है तो इसमें है क्या? नहीं है। तो एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन संख्या होना चाहिए, या तो इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये कॉमन नंबर नहीं है। उसके बाद 13 देखिए, 13 इसमें भी है इसमें भी है, तो 13 दोनों में है। तो क्या करेंगे? 13 को उठाएंगे, और 13 को किस लिए उठाएंगे? जिसमें कम पावर रहे। तो कम तो किसी भी नहीं है, यहां पर भी पावर 1 है, यहां पर भी पावर 1 है, हाँ ना। तो दोनों में से एक को उठाना। मान के चलिए यहां पे स्क्वायर होता, 13 का स्क्वायर मान के चलिए होता, आगे बनाएंगे तो हो सकता आ जाए। तो 13 पर अगर स्क्वायर होता तो ये मैं नहीं उठाता, ये ज्यादा पावर वाला है, तो यहां कम पावर, जैसे मान कीजिए 13 पे पावर 1 है, तो ये हम उठाते, है ना। तो कम पावर वाला जब भी एचसीएफ हम निकालेंगे तो दोनों में संख्या सेम रहना चाहिए और कम पावर वाला आपको ले लेना है। तो 13 ले लिए, और 1 दोनों में है तो 1 ले लिए। समझ में आया? तो क्या करना है एचसीएफ निकालने के लिए? एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना है, दोनों में जो कॉमन संख्या और कम पावर वाला आपको लिख लेना है यहां पर, ठीक है। तो हो गया 13 एका 13, ठीक है। उसके बाद एलसीएम निकालने की बारी आ रही है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सूत्र हमने निकाल लिया है। एलसीएम बराबर होता है ए गुना बी, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल ए गुना बी बटा एचसीएफ होता है। तो ध्यान से देखिए, ए गुना बी दोनों संख्या कौन है? तो 26 और 91 दोनों संख्या गुणनफल कह रहा है ना, ए गुना बी यहाँ कह रहा है दोनों संख्या गुणनफल बराबर से गुना से होना चाहिए। तो दोनों संख्या गुणनफल कौन है? पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो पहली संख्या 26 और दूसरी संख्या 91, यानी 26 गुना 91 बटा एचसीएफ कितना निकला है भाई आपका? तो 13 रख दीजिए,
ठीक है, तो हो जाएगा, ध्यान से आप कटा देते हैं 13 दूनी 26, तो 91 दूनी हो जाएगा, 91 दूनी, तो 2 एका 2 और 2 नवा 18, तो 182 ये आंसर किया। तो आपका एचसीएफ 13 निकला और एलसीएम 182 निकला दोस्तों। तो बताइए क्या ये नहीं बनेगा 510 और 92? एक ठो और ले लेते हैं हम, एक सवाल और बनाते हैं 510 और 92। ध्यान से देखिएगा, हम तोड़ते हैं इसे। 510 और 92, ध्यान से देखिएगा। 510 को 2 से जब से भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 पंच 10 और फिर 2 पंच 10, 255, 510 का आधा। फिर यहां 5 से लगेगा, क्योंकि 5 लास्ट में, तो 5 से 25 25 और 5 का 5, तो फिर अब यहां देखिए 51 है, तो 13 सत्ते 91 हो जाता है। तो 51 क्या कटेगा, देख लीजिए, 5 से 3 से 3 एका 3, 3 सत्ते 21, जी हाँ 3 से कटेगा, 3 एका 3 और 3 सत्ते 21, यानी 17 या 51। तो आप जितना हुआ टुटे लिख दीजिए, 510 बराबर जितना खंड आया उसको लिख लेते हैं, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17, देख लीजिए आ चुका है। उसके बाद 92 को तोड़ेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, अभाज्य संख्या से डिवाइड करना है, तो 2 चौकी 8 और 2 छक्की 12, 46, फिर 2 से करेंगे तो 23 आ जाएगा। तो इसके बाद है ही नहीं। तो आज ध्यान से देखिए हमने कैसे तोड़ा 92 को, 2 गुना 2 पे पावर 2, कहेंगे 2 ठो 2 है, तो गुना 23, देख सकते हैं यहां पर। समझ गए यहां तक, कोई दिक्कत? अब आइए आपको, अब एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। आपको पता है कि दोनों में कॉमन संख्या होना चाहिए, तो दोनों में कॉमन संख्या देखिए, 5 है इसमें नहीं है, खत्म, 3 है इसमें भी नहीं है, खत्म, 17 है इसमें लेकिन इसमें नहीं है, खत्म। तो 2 पर पावर 2 और 2 पर पावर यहां 1, तो क्या लेना है दोस्तों? 2 पर पावर 1 लेना। तो एचसीएफ कितना हो गया मेरा? 2 हो गया। कितना हो गया? एचसीएफ 2 हो गया दोस्तों, हाँ या ना? चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद एलसीएम, एलसीएम निकालना है, तो दोनों संख्या यानी ए गुना बी बटा एचसीएफ, ठीक है। तो ए गुना बी मेरा क्या है? 510 और 92, 510 और 92 बटा 2 हो जाएगा। अब क्या करना है? 2 से कटा दीजिए इसको, है ना, तो ये 46 बार में कट जाएगा, 46 दूना 92 और 510 को 46 से गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो कैसा लगा मेरा क्लास? और तीसरा सवाल आप अपने मन से बना लीजिएगा, ठीक है, आप अपने से बना लीजिएगा, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।